सभी को नमस्कार। मेरा नाम मुकेश और हमारे आदरणीय कमलेश दीदी और डॉक्टर साहब को मेरा प्रणाम। आज जो मैं केस लेके आया हूं, जो केस है फैटी लिवर का, जो पिछले वर्ष डॉक्टर जो सिंगापुर से डॉक्टर थे जिनका हमने केस देखा, तो उन्होंने बहुत ही डिटेल में फैटी लिवर के बारे में बताया। तो हमें भी मतलब क्लिनिक में ऐसा लगता रहता था कि पंजाब में थोड़े खान पीने वाले बंदे, तो सबको क्या होता था कि ओबेस रहते थे, तो लगना कि ये इसका लीवर फैटी तो नहीं है। तो मैंने क्या किया कि काफी पेशेंट का चेकअप करना शुरू किया। फर्स्ट जस्ट वैसे ही असेस शुरू किया कि उसमें लीवर के ऊपर फैट डिपोजिशन तो नहीं। तो एक जो पेशेंट आया था उसका नाम है संजू देवी और वो प्रवासी थे हमारे, तो पूर्वांचल एरिया से पंजाब में आके बसे हुए थे। तो एज थी उसकी 27 जस्ट, ठीक है। तो आई मतलब ऐसे थकी थकी, हमेशा थकी थकी से रहना। मैंने पूछा क्या हुआ, क्या है आपको, कोई बैक पेन है, कोई लेग्स पेन है? बस थकावट रहती है जी, खाना पीना कुछ भी खाती हूं डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपर, यहीं से खड़ा रहता है जी खाना, जैसे मतलब हैवीनेस रहता है। तो उनको बोला गया कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड कराओ। तो बोले नहीं जी आप वैसे ही कीजिए। तो मैं आपका सुना है कि पेट का ट्रीटमेंट जो है न्यूरोथेरेपी में रामबाण सुना है। तो उनका जो पति था वो हमारे जो न्यूरोथेरेपी सेवा केंद्र बना है वहां पे व्हाइट वॉश का काम करता था, मतलब एक जो चूना कली वगैरह का लगाते थे, तो वो काम करके गया मेरे पास। तो काम करते करते काफी महीना के करीब चला काम, तो उसमें बैठे रहते, जैसे लंच ब्रेक हुआ उनका, तो उसमें काफी केसेस को सुनता कि मेरा पेट की तकलीफ थी, मेरे को लूज मोशन था, ये ठीक हो गया। तो उसने बोला कि ऐसे डॉक्टर साहब मेरे धर्मपत्नी को जो ऐसे यहाँ लीवर का प्रॉब्लम है, उनको खाया पिया पचता नहीं और उम्र कम है लेकिन थकी रहती है, थकान बहुत महसूस होती है। तो उससे हमने जब अल्ट्रासाउंड निकाला तो उसमें जो है फैटी लिवर आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हेल्दी लिवर और जो फैटी लिवर रिवर्स और आगे जाकर के जो लिवर सिरोसिस बन जाता है या लिवर कार्सिनोमा आगे डेवलप हो जाता है, तो क्या कंडीशन हो जाती है। तो जस्ट मैंने वैसे ही उनको टच किया राइट साइड में, तो देखा कि काफी फुला सा है। तो मैंने उनको बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो जो फैटी लिवर है हमें पता ही है कि ये एक मेटाबॉलिक डिसफंक्शनिंग की वजह से होता है। एक जो मैंने उनसे पूछा कि वो जैसे 400-500 रुपए दिहाड़ी पे काम करते थे, क्या खाते हैं, तो जो हमारे पूर्वांचल के भाई हैं उधर पंजाब में रहते, ज्यादातर सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जो ज्यादा यूज करते हैं। तो वो बहुत जल्दी जैसे घर में ही चाहे पूड़ी वगैरह बना के खा लेना, लेकिन उसका जो तेल था वो रीयूज करते थे, क्योंकि वो इतने वो तो वेल सेटल्ड तो थे नहीं कि बाहर से पिज्जा बर्गर वगैरह खाते हो। तो मेरे को ये असेस हुआ कि उसकी वजह से ही उनका जो फैटी लिवर आया, बार बार उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम आना, तो ये सभी चीजें आती रहती थी। तो धीरे धीरे उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। तो जो ज्यादा मेन तो इसमें काफी सिम्टम है, जैसे जॉन्डिस हो जाता है, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, उसको कभी भी ठीक नहीं लगता। तो उनकी जो लेग्स थी वो थोड़ा सा मतलब पतला होना शुरू हुआ, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि एक डायबिटिक की वजह से विल्सन डिजीज हो जाता है, टांगे पतली और पेट काफी बड़ा सा था। तो जिसमें मैंने उनको कहा कि आपका और कोई प्रॉब्लम, कहते नहीं जी मेरा खाली पेट ही है, और राइट साइड में ही उसने बोल रहा था। तो उनको जैसे खाना खाने के बाद ट्रीटमेंट लेने आना, एक आध घंटे में तो पसीना सा आना, जो ब्लड वर्क कराया हुआ था तो उसमें उनका कोई हाइपरक्लस्टीमिया वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। तो जो ज्यादा सिम्टम नजर आए वो साली खाली लिवर के ही थे। तो जब उनका सोनोग्राफी निकाला गया
तो उसमें लिवर का साइज जो था वो इंक्रीज था, हेपाटोमेगाली था, और किडनी को जो साइज था 10.6 इंटू 3.7, इनका भी थोड़ा डिसफंक्शनिंग था, और हेपाटोमेगाली के साथ फैटी लिवर ग्रेड 2 था। ये जो रिपोर्ट उसने निकाला था ये उनका था, आई थिंक डेट यहां दिया होगा, बिफोर 10/10/2023, ये उनका पहले का रिपोर्ट का था। तो धीरे धीरे जब उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो साथ में उनको एक ओवेरियन सिस्ट भी डेवलप हुआ था, जिसको 7.0 था। तो धीरे धीरे जब उनका ट्रीटमेंट चला तो जो ट्रीटमेंट नॉर्मल हम देते हैं उसके साथ मैंने उनको एक जो बताया जो करने योग्य था, वो इंटरमिटेड डाइट जो है था, फास्टिंग का बोला कि 50% आपके जो डाइट में अनकुक्ड फूड चाहिए। तो उसने बड़ा ही सिंसियरली इस चीज को फॉलो किया। तो ट्रीटमेंट भले ही वो पूरे पैसे भी नहीं दे पाते थे, काफी गरीब परिवार से आते थे, तो मैंने कहा जितना आप दे सके दीजिए, नहीं भी देंगे तो आपने ट्रीटमेंट लेना है। क्योंकि फैटी लिवर के काफी केसेस जो है पहले पुराने समय में हमने अपने सेंटर में ठीक किए, लेकिन दीदी जी की गाइडेंस की वजह से अभी हम इसको प्रोजेक्ट के रूप में लाए हैं, अदरवाइज प्रोजेक्ट नहीं बना पाते थे। तो जो उनका 4/12 का रिपोर्ट आया था तो उसमें था जो सिस्ट ऑफ सर्विक्स वो एज इट इज था, लेकिन जो फैटी लिवर ग्रेड 2 था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। तो वो ये केवल न्यूरोथेरेपी के माध्यम से ही हुआ। तो न्यूरोथेरेपी के जो ट्रीटमेंट चला है, जैसे क्विडाक्विना ट्रीटमेंट, पॉइंट गाल 2 लिवर ट्रीटमेंट 2.6 टाइम। तो फैट इमल्सिफिकेशन के लिए हमने जो ट्रीटमेंट दिए थे, माइल्ड नॉर्मल, माइल्ड अजे नॉर्मल, उसके साथ आप उस कार्ड में उस साइड दे सकते हो। जैसे मैंने लिवर ट्रीटमेंट जो सिखा दिया था, 1 पॉइंट लिवर 12 बार उनको, ये 1-10 जो 23 को जब पहले आए थे, उसके बाद क्विडाक्विना, उसके बाद मैंने उनको सिखा दिया था ट्रीटमेंट। तो वो ट्रीटमेंट घर में करते थे, और साथ में ओवेरियन सिस्ट का मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन उसका अभी पूरा ट्रीटमेंट का रिजल्ट नहीं आया। लेकिन फैटी लिवर जो है वो आप देखिए इंप्रेशन में वो बिल्कुल नॉर्मल आ गया था। ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀਰੋਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं है, ਹੁਣ ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में अगर कोई भी आप डिस्कस करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चनिंग हो तो हम बता।